Hello students, welcome to the online classes of मेहता पीजी कॉलेज। लास्ट लेक्चर में अपन नंबर सिस्टम और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लिए थे कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में किस तरीके से होता है और नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज जो अपने पास में है टॉपिक, वो टॉपिक है हमारे पास में डेरिवेशन ऑफ एनी एक्सपेंशन या फॉर्मूला बोल सकते हो, डेरिवेशन ऑफ एनी एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो भी अपन एक्सपेंशन याद करते थे, यानी अपन अगर ऐसा बोले कि जो चीज़ आप लोग रटते क्या क्या थे, तो कोई पूछता था आपसे कि ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन बताओ, log 1 + x का बताओ, फिर कभी कोई पूछ लेता है कि sin x का बताओ, फिर कोई बोलता है कि नहीं tan x का बता, फिर कोई बोलता है कि sin hx का बताओ, यानी sin हाइपरबोलिक x का बताओ, फिर कोई पूछ ले कि नहीं cos hx का बताओ। तो ये सारे के सारे एक्सपेंशन हम याद कैसे रखें? चलो कई तो रट लेते हैं, कई तो क्या करते हैं कि बिल्कुल एज इट इज याद कर लेते हैं, लेकिन हमें अगर याद नहीं है तो सारे के सारे जो एक्सपेंशन है वो अपन ड्राइव भी कर सकते हैं मात्र 2 मिनट्स में। ऐसा भी नहीं कि आपको एक डेरिवेशन करने के लिए कम से कम 10-10 मिनट लग रहे हैं, फिर जाकर के आप लोग एक डेरिवेशन के लिए एक फॉर्मूला निकाल के ला रहे हो। एक डेरिवेशन को करने के लिए आपको कम से कम मतलब 2 मिनट्स के अंदर आप लोग एक फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कि कैसे ड्राइव करते हैं अपन। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मैक्लॉरियन सीरीज का। मैक्लॉरियन, ये मैक्लॉरियन वर्ड पता है कहाँ से आया हुआ है? ये मैक्लॉरियन वर्ड आया हुआ है एक टेलर सीरीज फॉर्मूला, शायद आप लोग पढ़ते होंगे पहले बचपन में। टेलर सीरीज फॉर्मूला एक पढ़ते होंगे बचपन में। वहीं से अगर एक्स नोट की जगह अगर इन 0 पे अगर करोगे ना उसको एक्सपेंड, तो वहाँ से मिलकर के बनता है हमारे उसमें मैक्लॉरियन सीरीज। तो अभी हमें मैक्लॉरियन सीरीज के डिटेल में नहीं जानना है, हमें तो बस देखना है कि मैक्लॉरियन सीरीज है क्या, और उसे हमें बस ध्यान रखना है। उसी के अंदर हमें सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। किसके अंदर? मैक्लॉरियन सीरीज के अंदर हमें सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब मैक्लॉरियन सीरीज है क्या, तो वो देखो। मैक्लॉरियन सीरीज क्या कहता है कि f(x) = f(0) + x f'(0) + x² फैक्टोरियल 2 f'(0) + x³ फैक्टोरियल 3 f'(0) + एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब बोलोगे इसके अंदर n की टर्म्स भी तो आएगी। हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं और टर्म्स। उस टर्म्स का नाम क्या रहेगा? बोलो उसका नाम रहेगा x⁴n/n, ये तो रहेगा। तो लिख दो, n टर्म्स लिख दो। बोले n+3 वहाँ टर्म्स लिखना चाहते हैं, बोले n+3 क्या n+50 भी टर्म्स लिखो ना, कौन मना करता है? इसके बेसिस पे अपन लिख ही सकते हैं ना। n⁴50 क्या, n⁴1,00,000 हो तो भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बस आपको याद करना है कि f(x) का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f(0) + x f'(0). इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है मैक्लॉरियन सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज। और इसी टाइप की एक टेलर सीरीज आती है वैल्यू आपके पास में, जिसमें आता है x - x0, x - x0 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, x - x0 की पावर 3/3। लेकिन x0 की जगह पर 0 करके वो नाम देता है मैक्लॉरियन सीरीज का। ठीक है, अब बोलोगे हिंदी में नाम बताओ इसका, बोले हिंदी में इंग्लिश में सब में नाम सेम ही होता है। मैक्लॉरियन तो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो इसी के बेसिस पे इसका एक एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला आया है, इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं इसी के बेसिस पे सबसे पहले फॉर्मूला वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले कि मान लो आपसे कोई पूछ ले कि f(x) = e⁴x का एक्सपेंशन बताओ, तो अपन याद नहीं, कई लोगों को याद होगा तो याद करके फटाफट बता देंगे। अगर याद नहीं है तो ये देखो इसके अंदर कि हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है। ये देखो सबसे पहले फॉर्मूले में f(x) तो दे दिया e⁴x, f(0) यानी x की जगह आपको 0 पुट करना है, तो x की जगह 0 यानी e⁴0 यानी 1। सेकेंड टर्म देखो क्या है, x, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि x f'(0), बोले इसका पहले एक बार डेरिवेटिव तो करो। तो अब अपन निकाल लेते हैं f'(x),
बोला इसका भी e की पावर x ही आएगा। बोला इसके अंदर भी हमें 0 का मान चाहिए, यानी f डैश 0 का मान बोला ये भी तो 1 ही आएगा। बोला कि एक बार और कर लो, तो बोला f डबल डैश x मिलेगा। बोला ये भी e की पावर x ही मिलेगा। बोला अब यहाँ से मान कितना आएगा, बोला कि f डबल डैश 0, बोला अभी भी इसका मान 1 ही आएगा। बोला एक बार और कर दो तो क्या मान आएगा, बोले एक बार क्यों, अगर 50 बार करते जाओगे ना तो भी e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। अच्छा डेरिवेटिव करना तो जानते हो ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन 11th-12th में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। अब डेरिवेटिव की एक बुक ही पढ़ोगे आप लोग कैलकुलस के अंदर, केवल डिफरेंशियल करना सीखो बस उसके अंदर। तो डेरिवेटिव करना आना चाहिए, e की पावर x का, साइन x का क्या होता है कोस x, log x का, ये सब तो ट्रिपल डैश x निकालोगे, बोला ये भी e की पावर x ही आएगा। यहाँ से अगर मान निकालेंगे अपन तो f ट्रिपल डैश 0, बोला इसके लिए अपने पास में क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास में 1। बोला इन सभी वैल्यू को पुट कर दो, इन सभी वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो मान हमारे पास में आ जाएगा e की पावर x के लिए। वो क्या मान आएगा, fx की वैल्यू हमारे पास में है e की पावर x इक्वल टू, रख दो इसके अंदर। सबसे पहले f0 यानी 1 प्लस x एज इट इज f डैश 0, तो f डैश 0 का बोलो मान 1 है, छोड़ दो, प्लस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश 0, बोले इसका भी 1 ही है, बोले इसको भी छोड़ दो। फिर इसके लिए बोला एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इसको भी छोड़ दो। बोले फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं फैक्टोरियल का साइन। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, ये तो पता ही होगा। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको ध्यान रखा करो। एक्स क्यूब बाई 3, बोले एक टर्म्स और लिखे तो बोले कि एक लिख दो x4 बाई फैक्टोरियल 4 और प्लस एंड सो ऑन, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। बोले e की पावर x का बोले यही होता है क्या पर सर, बोला हाँ बिल्कुल यही होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x4 बाई फैक्टोरियल 4, x5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा वो। ठीक है, तो ये था हमारे पास में fx का मान अगर क्या हो, e की पावर x हो तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के लिए सेकेंड नंबर, कोई पूछ ले कि fx बराबर साइन x का बताओ, बोले इसके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन होता था साइन x में और कोस x में। बोलो कोई तो x से स्टार्ट होता था किसी में और कोई 1 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमेशा अपन कन्फ्यूज हो ही जाते हैं कि 1 से स्टार्ट करें, x से स्टार्ट करें, कहाँ पे प्लस लें कहाँ पे माइनस लें। चलो ये तो पता रहता है कि अल्टरनेट साइन आएगा, बोले अभी निकाल ही लेते हैं, पता चल जाएगा। fx का मान है साइन ऑफ x, बोले इसका एक्सपेंशन बताओ, तो बोले सबसे पहले x 0 पे निकालो वैल्यू, यानी f0 साइन 0, यानी यहाँ पे बोला मान आएगा वो आएगा 0। सेकेंड बोला कि f डैश x का मान निकालो, बोले इसका मान निकालेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x, और कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। यहाँ पे रखे बोले 0, तो बोले यहाँ से f डैश x, तो ये बोला 1 आएगा यहाँ से। तो थर्ड नंबर बोला कि f डबल डैश निकालो, और डबल डैश निकालेंगे तो कोस x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन x, यहाँ पे रख दो मान, तो यहाँ पे आएगा f डबल डैश 0 बराबर 0 माइनस का, बोलो माइनस 0 क्यों लिखोगे, 0 ही लिखो ना भाई, 0 में तो माइनस लिखो प्लस लिखो कोई कहाँ फर्क पड़ता है, 0 तो 0 ही रहता है। तो इसका मान क्या आएगा आपके पास में, वो है 0। बोले एक बार और निकाल लो, तो f ट्रिपल डैश x, बोला माइनस तो बार एज है ही, साइन x का फिर से होगा कोस ऑफ x, इसका मान बोले तो बोले यहाँ पे रख दो फिर से f ट्रिपल डैश 0 बराबर -1, इसका मान एक बार और निकाल लो, क्योंकि देखो 2 तो 0 ही आ गया, एक 1 -1 आ गया, तो 5 तक निकालेंगे तो आइडिया लगेगा आपको। तो f 4x, यानी एक बार और इसका डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं अपन, तो माइनस का कोस x, कोस x का होता है माइनस का साइन x, यानी यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ x, यानी यहाँ पे f40 का मान आपके पास में क्या आएगा
वो आएगा 0। एक की और जरूरत है तो एक और निकाल लेते हैं अपन, f5x साइन x का फिर से cos ऑफ x, और यहाँ पे f50 बराबर 1। ये सारे के सारे मान है आपके पास में किसके लिए, fx बराबर साइन x के लिए। बोले ये सारे मान अपन इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो मान क्या आएगा, साइन x का प्रसार था तो यहाँ से साइन ऑफ x, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर तो इनको अपन यहाँ से काम में लेंगे। आगे चलते हुए जब अपन पेपर स्टार्ट करेंगे ना, पेपर नंबर 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो ये फॉर्मूले, ये नंबर सिस्टम, ये सब काम में लेंगे अपन, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पेपर है वो। ठीक है, तो बीच बीच में फिर बताने नहीं लग जाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखा देता हूँ यहीं पे। साइन एक्स f0 यानी 0 बोला, पहली टर्म्स तो बोले कैंसिल, सेकेंड बोले इसके अंदर रखना है ना, बोला x, f'0 बोला 1 यानी बोले यहाँ से तो रहेगा x, बोला x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश, बोला क्यों लिख रहे हो f डबल डैश, ये तो 0 ही है। ट्रिपल डैश में चलो, बोला x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, लेकिन ट्रिपल डैश का मान है -1 यानी माइनस का x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3। बोला कि 4, बोला 4 भी 0 है, बोला 5 और लिख लो, बोला 5 लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस x5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, और चलता रहेगा ये इनफाइनाइट। ये एक्सपेंशन हमारे पास में किसके लिए है, ये है हमारे पास में साइन x का प्रसार। ठीक है, और लिखना चाहते हो तो एक और लिख सकते हो, -x7y, ये अगली टर्म्स माइनस आएगी ना, तो अगली टर्म्स है माइनस का ध्यान रखना। बोला अगर इसके एनवी टर्म्स लिखे तो, बोला एनवी टर्म्स लिखने के लिए प्लस माइनस आ रहा, तो एक -1 की पावर n को बाहर निकालना पड़ेगा तो ही एडजस्ट होगी टर्म्स, ध्यान रखना, देखेंगे वो तो बाद में। तो ये था हमारे पास में साइन x का एक्सपेंशन। इसी टाइप से कोस एक्स का और बता देता हूं एक, कि दोनों सिमिलरली हैं। f(x) बराबर कोस ऑफ x, तो बोलो रखो मान, यानी f0 बराबर 1। बोले इसका एक बार डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आएगा f'(x) का मान, और कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन x, और वैल्यू रखेंगे अपन f'0 पे, वो मिलेगा माइनस का 0। बोले क्यों माइनस प्लस कर रहे हो, माइनस प्लस एक ही चीज है। f0 में f'(x) बराबर, यहाँ से देखो क्या आएगा, माइनस तो है ही एजिटिव, साइन x का क्या होता है कोस x, माइनस बाहर था, यानी f'0 का मान यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, f'(x) माइनस का कोस x, अब कोस x का फिर से माइनस आता है तो प्लस का बन जाएगा ये साइन x। इसका मान बोला कि f'(0) का जो मान आएगा हमारे पास में, वो 0 रखते ही पूरा क्या मिला देगा, 0 बना देगा वो पूरा। ठीक है, और f4x इक्वस टू साइन x वाला फिर से डेरिवेटिव, मतलब अब पॉजिटिव होगा कोस x, मतलब जब पॉजिटिव होगा तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो f4 बराबर यहाँ से फिर से आएगा 1। बोला रखो इस मैक्लोरिन सीरीज फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास में कोस ऑफ x इक्वस टू f0 यानी 1, तो यहाँ से तो 1 x f'0, बोला 0 कोई मतलब नहीं है, फिर -1 डबल डैश में, इसका मान है -1, यानी क्या मिलेगा, माइनस x² बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, 3 में बोला 0, 4 में बोला फिर 1 है 4 में, तो 4 जब जाएगा तो यानी प्लस का x4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस प्लस, अब फिर से यहाँ पे क्या आएगा, वो माइनस आएगा। ठीक है, और एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये 4 डॉट में इसलिए लगा दिया क्योंकि अपन एक nवां टर्म्स और लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये हमारे पास में किसके लिए है, ये है कोस x का एक्सपेंशन।
ये होता है कोसेक एक्सपेंशन। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बोले एक तो x से स्टार्ट होता है और एक 1 से होता है। कई बार अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको तो 1 से कर देते हैं और इसको x से कर देते हैं, इसको अपन जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का ये होता है और कोसेक का एक्सपेंशन आपके सामने यही होता ही है। तो ये था हमारे पास में साइन एक्स का और साथ में कोस ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास में जो फोर्थ है जो है एफ एक्स इक्वस टू log 1 प्लस एक्स। चलो साइन एक्स कोस एक्स की पावर एक्स चलो याद भी रहता है। log 1 प्लस का एक्स क्या याद है क्या आप लोगों को? चलो log का भी याद होगा, tan इनवर्स एक्स का याद है क्या? tan का भी याद होगा। चलो sec इनवर्स एक्स का याद है क्या फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूले सारे एक्सपेंशन कभी याद नहीं होते हैं, सबको अपन इसी वाले से निकालेंगे। तो log 1 प्लस एक्स यानी इसके अंदर अपन वैल्यू रखना चाह रहे हैं f0 इक्वस टू एक्स की जगह 0 तो log 1 और log 1 क्या मिलेगा 0, log 1 0 होता है, ध्यान रखना। सेकेंड वाला पार्ट निकाल लेते हैं अपन, यानी f डैश x का क्या मान आएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव log 1 प्लस एक्स का। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन में x यानी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो f डैश x का मान ये हो गया। अब अगर ये यहाँ पे मान रखें अपन f डैश 0 पे, तो ये तो 0, 1 अपॉन में 1 यानी यहाँ से मिलेगा केवल और केवल 1। ये मान हो गया आपका इसमें किसके लिए, f डैश x के लिए। ठीक है, f डबल डैश x, डबल डैश पे जाओगे तो 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में x का d अपॉन में d ऑफ x, इसका होता है माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर। माइनस का बोलो माइनस कैसे हो गया, बोलो x की पावर 1 तो है, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1 ही तो मिलेगा, तो माइनस 1 आगे आएगा और x की पावर 1 कम हो जाता है, यानी -1 और -1 यानी माइनस का 2, नीचे जाएगा तो x की पावर प्लस का 2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास में, ये होगा इसका डेरिवेटिव। किसके लिए, f डबल डैश x के लिए, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखें अपन f डबल डैश 0 के लिए, ये 0 यानी यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, ट्रिपल डैश और निकाल लें क्या, एक और निकाल लेते हैं चलो, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन पता है क्या होता है, इसके अंदर कन्फ्यूजन ये होता है कि इसका जो एक्सपेंशन होता है ना, अगर किसी को ध्यान हो तो नीचे फैक्ट इसका log 1 प्लस एक्स का नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, जबकि फॉर्मूले में क्या है फैक्टोरियल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही है, अब फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है, तो देखना ऊपर 2 आ जाएगा, जो 2 के साथ में 2 कैंसिल कर देगा, जो केवल नीचे 3 ही बचेगा। तो log 1 प्लस एक्स में क्या होता है फैक्टोरियल नहीं आता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, देखो एक बार और इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं अपन, -1 अपॉन में इस वाले पार्ट का, तो ऊपर जाएगा तो फिर से देखो वही चीज़ है, माइनस का 2 है ये, माइनस का 2 है ये, तो माइनस का 2 तो आ जाएगा आगे, यानी माइनस का 2 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स के लिए जो मान निकालोगे वो क्या आएगा स्क्वायर, और फिर से इसका मान बन करके निकल करके आएगा, और वो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पे रख दो वैल्यू। अच्छा, एक इसका स्क्वायर तो हो ही गया, एक माइनस और आएगा साथ में, तो माइनस माइनस ये टर्म्स प्लस कर देगा, तो डेरिवेटिव ध्यान से करना। ठीक है, तो इसका डबल डैश भी निकालो, ट्रिपल डैश भी निकालो, 4 डैश भी निकाल लो, रख दो सारा मान इसके अंदर, यानी अपन 2 ही के वैसे जब रखना चाह रहे हैं तो भी निकल जाएगा। log 1 प्लस एक्स बराबर फर्स्ट टर्म f0 यानी 0 कोई मतलब नहीं है, x f डैश 0 1 है, यानी पहली जो टर्म्स है हमारे पास में क्या आ गई x, ये टर्म्स f डबल डैश 0 -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखेंगे, अब ध्यान रखना। फिर प्लस आएगा क्यों माइनस और आएगा ना एक नीचे वाले से, तो प्लस ऊपर क्या मिलेगा देखो x³ बाय फैक्टोरियल 3 तो है ही, लेकिन इसका मान भी ऊपर 2 आएगा, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 2, 2 से 2 ऊपर वाला जो है आपके पास में 2 आएगा, वो काटने के लिए आएगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे केवल x³ बाई 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस,
फिर माइनस, ये आएगा x4/4 प्लस, चलता रहेगा इसी टाइप से। ये बहुत ध्यान से देखना फॉर्मूला वगैरह, ये किसके लिए है, log 1 + x के लिए है ये पार्ट। ठीक है यहां तक। तो log 1 + x का जो एक्सपेंशन है वो ये है। और देखें कुछ log 1 + x के बाद में हाइपरबोलिक में देख लेते हैं एक। अच्छा हाइपरबोलिक तो मतलब समझते हो ना, sin hx cos hx, उसकी वैल्यू हुआ करती थी अपने पास में डिफरेंशियल के अंदर e⁻x + e⁻−x/2, और एक होता था e⁻x - e⁻−x/2। ठीक है, तो वो सब तो अपन जब आगे चल के काम में लेंगे वो सब भी, तो वो सब भी बताऊंगा वो सब कैसे निकल करके आता है। बस अभी ध्यान रखो कि अगर फंक्शन अपने पास में आ जाए साइन ऑफ hx, साइन हाइपरबोलिक x, तो ये ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव जो होता है साइन hx का वो तो होगा cos hx, और cos hx का फिर से डेरिवेटिव प्लस साइन hx ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव जो है साइन का कोस करो, कोस का साइन करो, साइन का कोस करो, कोस का साइन करो। ये कभी जीरो नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते कि इसका फैलम जो साइन एक्स और कोस एक्स के जो मान होते हैं ना, वो e⁻x e⁻−x/2 और e⁻x e⁻−x/2। तो e की पावर की जो टर्म्स होती है कभी जिंदगी में जीरो हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता जीरो कभी भी। है e की पावर जो x की टर्म्स है वो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। क्या लोगे जीरो करने के लिए? अगर जीरो लोगे x की जगह बोला तो भी एक कर देगा। ठीक है, e की पावर -∞ लोगे तब तो जीरो कर देगा वो। तो -∞ प्लस इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है अभी, केवल x की जगह अपन जीरो पे एक्सपेंड कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जो किसके लिए है? जीरो के लिए है। ये तो केवल जीरो की बात हो रही है, तो जीरो पे ये जीरो नहीं करेगा मान लीजिए। तो साइन hx, तो f 0 ये जीरो, f' निकाल लेते हैं। तो f' इक्वल्स टू साइन hx का क्या हो जाएगा? कोस hx। यहां से वैल्यू निकल जाएगी f' की, ये मान आएगा 1। एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, f"x कोस hx का बोला फिर से साइन hx रहेगा हाइपरबोलिक x। इसका डेरिवेटिव कर दिए फिर से, और यहाँ पे जब मान रखोगे नहीं इसके लिए f"0 और ये फिर जीरो बना देगा। तो बोले ये तो खेल खेल रहा है, कभी जीरो बना रहा है, कभी एक बना रहा है, फिर जीरो बना रहा है, एक बना रहा है। बोले कोई बात नहीं, लेकिन बोले नेगेटिव तो नहीं आ रहा है ना। यानी जो पहले फॉर्मूला था साइन एक्स का, उसमें जो प्लस माइनस जो कन्फ्यूजन था, बोला वो कन्फ्यूजन ये दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म्स पॉजिटिव मिल रही है हमें। यानी फिर से अगर अपन निकाल लें f"x बराबर, तो बोले फिर से आ जाएगा कोस hx। बोले इसका फिर से मान रखे अपन, तो f"0 बराबर बोला ये फिर से आ गया hx 0, यानी इसका मान फिर से बोलो 1 आ गया। बोलो निकालते जाओ ना, कहाँ तक निकाल सकते हो आप? आपकी हिम्मत होनी चाहिए निकालने की, तो 50 तक निकालो, जितना टाइम पास करना उस हिसाब से निकाल लो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास में वो है इसके लिए। बोले इसका फॉर्मूला क्या बन करके आएगा? बोला फॉर्मूला इसके लिए फिर ये बन करके आया, log 1 + x का तो ये था, साइन hx के लिए ऊपर लिख देता हूँ। साइन hx के लिए जब मान लिखोगे तो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी आपके लिए। यहां पे लिख देता हूं, साइन hx बराबर f0 यानी 0, f'0 यानी 1, यानी यहां से x, प्लस f"0 बोला 0, बोला फिर ट्रिपल डैश में बोला आ रहा है, यानी प्लस x³ प्लस x5 प्लस, अब बोला ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले बोला डिफरेंस क्या है? मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बोला ये प्लस माइनस था, ये केवल प्लस कर दिया। ये प्लस माइनस था और यहाँ पे क्या कर दिया? सिर्फ और सिर्फ जो है वो केवल पॉजिटिव ही मान दे रहा है। यानी प्लस माइनस की जगह केवल क्या दे रहा है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो सारा के जो सारा मान है वो क्या है? केवल पॉजिटिव ही मान है ये।
तो इसी टाइप से आप लोग कोस hx का और निकाल लोगे, सिमिलरली करना है, ठीक है, सिमिलरली आपको करना है। इसके लिए एक इन्वर्स में और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि इन्वर्स में क्या आएगा। इन्वर्स वाले में आ जाओ। एफ एक्स बराबर, ये अपन मान लेते हैं कि फॉर्मूला अपन निकालना चाह रहे हैं टेन इनवर्स एक्स का। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फंक्शन लोगे ना तो इसका डेरिवेटिव करना आपको जरूर आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव करना नहीं आएगा ना तो फॉर्मूला लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो डेरिवेटिव करना तो आपको आना ही चाहिए, तो ही आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर ले लिए अपन टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स से देखो फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे अपन वैल्यू रख दिए f0, तो टेन इनवर्स 0 यानी ये तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू f डैश x। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स x d अपॉन में d ऑफ x। इसका फॉर्मूला किसी को याद हो तो ये होता था 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना, फॉर्मूला तो है ना सही सलामत। तो f डैश x का मान क्या होगा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोल अब यहाँ पे मान रख दो, यानी f डैश 0। जैसे ही बोले यहाँ पे मान रखेंगे तो बोले ये 1 आ जाएगा। तो जैसे ही रखिए इसके अंदर तो मान क्या आ जाएगा? बोले वो 1 मान दे देगा ये, ठीक है। तो f डैश 0 का मान क्या आ गया हमारे सामने? वो मिल रहा है हमारे को 1 मिल रहा है। f डबल डैश x पे आ जाओ। 1 अपॉन में x का, 1 अपॉन में x के लिए बोला ये मिलेगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और फिर से एक्स स्क्वायर का 2x। फिर से क्या बनेगा? स्क्वायर। बोले डबल डैश एक्स में बोले मान रखो कि डबल डैश एक्स का मान क्या आएगा? बोले कहाँ मान आएगा f डबल डैश एक्स का? बोले ये वाला जो मान है 0 पे, बोला ये तो 0 ही आएगा। बोला एक ये निकालो ट्रिपल डैश, तो बोला कि ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं, ऊपर निकाल देता हूँ मैं एक्चुअल में, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव, यानी f ट्रिपल डैश एक्स बराबर u अपॉन में v, बाहर माइनस को तो एच टी छोड़ दो। u अपॉन v का फॉर्मूला तो याद है ना, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर तो था ही और स्क्वायर यानी 4, नीचे वाला एज इट इज यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव मिलेगा 2, फिर बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज यानी 2x एज इट इज, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशियल तो एक्स स्क्वायर का 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से आएगा 2x यानी 4x कर देता हूँ एक साथ ही। बोला मान रखेंगे तो, बोला 0 रखेंगे तो बोला ये तो 0, यहाँ से तो 1, ये पूरा 0, ये 0, ये 2 यानी माइनस का 2, यानी बोला f ट्रिपल डैश x का जो मान आएगा f ट्रिपल डैश 0 वो आएगा आपके पास में माइनस का 2। तो f ट्रिपल डैश 0 का मान क्या निकल गया? वो निकला हमारे पास में माइनस का 2, माइनस का 2। ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए है? f ट्रिपल डैश x के लिए, ठीक है। देन फॉर्मूले पे आ जाओ। बोला अब इसका फॉर्मूला क्या अभी तैयार हो गया वो देखो। तो यहाँ से मिल गया हमारे पास में टेन इनवर्स x के लिए f0, बोला 0 कोई फायदा नहीं है, x f डैश 0, तो f डैश 0 का मान बोला 1 है तो बोला x आएगा यहाँ से, तो बोला यहाँ से तो मिल गया x, प्लस f डबल डैश 0, डबल डैश 0 फिर से 0 आ रहा है तो क्यों उसको तकलीफ दे रहे हैं हम लिखने की। ट्रिपल डैश में, ट्रिपल डैश का मान बोला माइनस का 2 आया है, तो बोला माइनस का अगर 2 आया है ना आपके पास में, तो माइनस का 2 एक टर्म्स तो ये है ही आपके पास में माइनस का 2, और 3 के साथ में कैंसिल कर देगा ये, यानी
प्लस एक्स क्यूब बाई 3, बस इतना ही रहेगा, प्लस माइनस, फिर प्लस एक्स 5 बाई 5, फिर माइनस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है tan इनवर्स x के लिए। ठीक है, यहां तक ये फॉर्मूला किसके लिए है? tan इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला होता है। और इसी के साथ में दो फॉर्मूले और ये भी याद रखने हैं आपको। तो एक फॉर्मूला तो है इसके लिए कि 1 प्लस एक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, और एक 1 माइनस एक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो 1 माइनस एक्स का इन्वर्स जो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को अपन काम में लेंगे। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 एंड सो ऑन। तो ये दो फॉर्मूले और याद रखने हैं जिसके नीचे फैक्टोरियल का पार्ट नहीं है, जिसके नीचे क्या है? फैक्टोरियल का पार्ट नहीं है, यानी इनके नीचे तो कहीं भी फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। तो नीचे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ये सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये हमारे पास में किसके लिए है? ये हमारे पास में सभी एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूले होते हैं। सारे में और नहीं निकाला, अगर सारे निकालते लग जाऊं तो पता चलेगा कि 5-7 दिन में तो उनके लिए फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट पता चल गया। इसी फॉर्मेट से हमें सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। इसी फॉर्मेट से सारे के सारे फॉर्मूले हमें तो ड्राइव करने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये था अपने पास में क्या? डेरिवेशन था किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए, कि अगर अपने पास में कोई एक्सपेंशन आएगा तो उसका डेरिवेशन, इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन। तो इस टाइप से अपने को फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, अगर याद नहीं है तो। और याद रखने की, मैं तो बोलता हूँ याद रखने की जरूरत ही नहीं, कितना याद रखोगे। मैथमेटिक्स का काम ही होता है कि अप्लाइड करके दिखाओ भाई। अगर 2 + 2 अगर 4 भी करते हो ना, तो कैसे होता है 2 + 2 4? करके दिखाओ। मैथमेटिक्स से भी तो मतलब है मैथमेटिक्स का, याद हमें थोड़ी करना है। कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ी है जो मुगल काल में जो चला आ रहा है वो हमें याद ही रखना है हमेशा के लिए, कि वो उसका नाम वो था तो वही रहेगा उसका नाम। मैथ में तो क्या है, नाम नहीं याद हो रहा है तो मान लेंगे कि माना है कि उसका नाम है ये। तो ये भी तो फायदा अपने पास है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसलिए ये फॉर्मूले जो है वो हमें याद नहीं रखने हैं। फॉर्मूले हम सारे के सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब आप लोग सेट थ्योरी भी पढ़ के आए हो 12th क्लास में, तो वही जो अपने पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी जो पेपर नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 जिसको अपन बोल लें, वो है अपने पास में सेट थ्योरी, यानी सेट थ्योरी का अपने पास में चैप्टर है। ठीक है, और सेट थ्योरी थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे और अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन।